मैं दीपेश पटेल और आप देख रहे हैं राजनीति मंच। अभी मैं मौजूद हूं ग्राम पंचायत बुढ़िया में। यहां पे लोगों की क्या क्या समस्या है हम ये जानने की कोशिश करेंगे और हम लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हो काका आपका? वो बात करिए, क्या दिक्कत है? क्या नाम हो आपका? हमारा नाम है लाल भान सिंह। क्या क्या समस्याएं हैं आपके गाँव की? हमारे इस गांव में बहुत समस्या है। पानी नहीं है नाला में, नदी में। और ये नल जल योजना का वो जो नल लगता है वो लगा है घर में? अरे नहीं लगाया है, नल ही नहीं लगा है। नल लगा, पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब नल लगा है और पानी नहीं चलता है? हाँ, नहीं, पानी नहीं चलता है ना? कितने वर्ष हो गए वो टंकी बने हुए? टंकी बनने हुए 3 साल हो गए और आज तक पानी नहीं चलाया जा आज रहा तक पानी नहीं चल रहा है। पता नहीं क्या पियासल मार रहे हैं। तो आपने सरपंच उप सरपंच को से ये लिखित आवेदन दिया नहीं दिया? मतलब सभी को मालूम है ना, है ना? हाँ। तो ये तो स्थिति यहाँ पे मतलब पानी 2-3 वर्ष हो गया टंकी लगे, लेकिन आज तक उस नल को चालू ही नहीं किया गया। जो वादा करती है सरकार कि हम पानी की व्यवस्था, किसानों की सिंचाई की, पीने की सुविधा देते हैं, तो वो केवल कागज़ों पर रहता है, डॉक्यूमेंट पर रहता है, वो ज़मीन स्तर पे कहीं पे दिखाई नहीं देता। और भी लोग हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, रामनंद बैग। तो क्या कहना चाहेंगे आपकी, मतलब क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? समस्याएं सर बहुत है कि यहाँ के लोग पानी के लिए मर रहे हैं। और ये जो रेत खदान उत्खनन है ये अवैध तरीके से किया जा रहा है, जो कि हमारे यहाँ नदी नालों में उसमें तो है ही नहीं है जहाँ जल वो जीवन के लिए स्तर में था। वो हमारे यहाँ ये नलकूप लगा था, उसमें भी कोई मतलब उसका ये 3 साल हो गया, उसमें भी पानी नहीं आ रहा। हमारे यहाँ जो बोर कुएँ हैं, अभी हम प्रेजेंट टाइम में आपको दिखाएंगे यहाँ का भी, मतलब जो हमारे ये कुआं है वो सूख गया पूरी तरीके से। तो शासन प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ कि हमारे गरीब मजदूरों के मतलब जो भी समस्याएं हैं वो हल किया जाए। और जो हमारे यहाँ जो बड़े लोग हैं, जो हमारे ये गरीब भाइयों के ये ज़मीन संबंधी में उसमें भी रोक लगाया जाता है। ये जगन्नाथ मिश्रा के द्वारा, मैं एक गरीब मेरे पूर्वज के लोग 40 वर्ष से उसमें कब्जा किए थे, जो कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसमें आज जमीन का डॉक्यूमेंट है जी। तो मेरे को वहाँ पे नहीं बनाया दिया जा रहा है, मारने पीटने की धमकी दिया जा रहा है, बोल रहे हैं कि हमारी पट्टा है। तो सर मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि इसकी छानबीन की जाए। जो भी गरीब मजदूर यहाँ पे निवास करते हैं उनको मतलब सही तरीके से जांच करके उनको मतलब जो भी जिसका जितना हो वो जांच करके दिलवाया जाए। तो ये अपने ज़मीन का कागज़ दिखा रहे हैं। इनका ये आरोप है कि जो मतलब किसी का नाम बताया जो कि इनके ज़मीन पे अपने ज़मीन पे ये घर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन किसी का वहाँ पे अवैध कब्जा है, उनके द्वारा इनके घर पे रोक लगाया जा रहा है और घर को नहीं बनाने दिया जा रहा है। यही कहना चाह रहे हैं? जी सर। और क्या कहना चाहेंगे सर? आपकी समस्याएं गांव की, मतलब जो समस्याएं वो बताइए आप। गाँव की हमारी समस्या ये है, जो नल जल योजना चलाया गया था आज 2-3 साल से जी। पानी टंकी बना हुआ है और उसमें थोड़ी बहुत पानी भी आता है, जिसको सौंपा गया है चौकीदार को, अपना पर्सनल यूज करता है। गांव में आज तक हमने कभी नहीं देखा हमारे घर में पानी आते उस नल से। और यहाँ सरपंच द्वारा, उप सरपंच और सरपंच सचिव सेक्रेटरी द्वारा वो ठेकेदार से ले लिए हैं। सरपंच, उप सरपंच और सचिव का नाम बता दीजिए। धर्मेंद्र सिंह उप सरपंच हैं, सरपंच बबिया बैगा है। अच्छा। और सचिव सेक्रेटरी गोविंद सिंह हैं। और सेक्रेटरी श्रीकांत रमाशंकर करके हैं, जो यहाँ ग्राम पंचायत बुढ़िया में उपस्थित हैं। इनसे हमने हाल ही में अभी भी कहा था कि ये पानी नल जल योजना कहाँ है, नहीं चल रहा। तो ये बोले भारत में कहीं नहीं चल रहा है। अच्छा। तो हमने कहा मोदी दिया है, तो बोले जाओ मोदी घर में जाके पीना। अब मोदी घर कहाँ, वही कहा पता भाई, सूरत में है, गुजरात में है। और हम ये चाहते हैं कि गांव में हमारी जो व्यक्तिगत हमने कुआं खोदा था उसमें भी अब पानी नहीं रह गया। वो इसलिए नहीं रहेगा कि हमारे गांव में बनास नदी लगी हुई है, एक आधार था, उसमें पानी आता रहा, तो कुएं नदी में हमारे नलों में पानी रहता रहा। तो अवैध रेत उत्खनन के चक्कर में वो भी जल स्तर कम हो गया, भारी मात्रा में गहरा हो गया 4-4 पुरसा का। ग्लोबल सरकार, ग्लोबल कंपनी द्वारा चलाया जाता है। और यहाँ माफिया गुंडों द्वारा लाते हैं, बाहरी गुंडे आए हैं जो बंदूक गनमैन सब रहते हैं, और वो ज़बरदस्ती अपने मनमानी तरीके से खोदते हैं और रेत के अवैध उत्खनन करते हैं, परिवहन करते हैं। और इसकी हमने लिखित दी है कलेक्टर से, माननीय महोदय
शहडोल जिला और माननीय व्यवहारी तहसीलदार SDM साहब सभी को हमने लिखित दिया है, सूचित किया हुआ है। इस अभी तक कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं हुआ है जी। तो मेरा यही शासन से मांग है सरकार से कि इस पे विशेष ध्यान दें। गांव में जहां हम 2 खाड़ी के फसल काटते थे वहां आज हमें 10 कुरई का भी लग रहा है। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि इस पे विशेष ध्यान दें। हमारे गांव में जल संकट बहुत आवश्यक है। ये तो समस्याएं हैं, पानी की यहाँ पे प्रमुख समस्या है। जो यहाँ पे गांव से लगा हुआ एक सदावाहिनी नदी है, आगे वाले भी गांव पे हमने वीडियो बनाया, वहाँ उस गांव पे भी लोगों ने वही समस्या बताया। ज़्यादातर गांव यहाँ पे अगल बगल गांव में वही समस्या है, रेत की समस्या, रेत खदान जो अवैध तरीके से चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। और यहाँ पे जो कुछ नेता हैं वो पैसे लेके और उसे संचालित करवा रहे हैं। और पानी की जो समस्याएं हैं, जो नल जल जीवन योजना चला रही सरकार, तो जो मतलब मोदी सरकार यहाँ पे कर्मचारी नियुक्त किए हैं ग्रामीण स्तर पे, तो उन भैया का ये कहना है कि वो ये कह रहे हैं कि जाओ आप मोदी जी के घर में पानी पियो। तो ये इस तरह के भ्रष्टाचार और इस तरीके से भ्रष्ट यहाँ पे कर्मचारी हैं जो ना तो ध्यान दे रहे हैं कुछ, ना तो कार्रवाई कर रहे हैं। वो अपना बस देखते हैं, बस हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताएंगे कुछ, क्या क्या समस्याएं यहाँ पे? अब तो सब समस्या है जान भाई। पानी की समस्याएं हैं यहाँ पे? पानी की समस्या है, हर चीज़ की समस्या है। थोड़ा बहुत मने कब्जा करे उन लोग, न सरकारी के न पट्टा है जो थे पा बताए, मने कहते हम कब्जा कहे हैं न, अब पट्टा है हमारा। अब बताइए हमारा पट्टा है, हम 2 बेर 3 बेर न पाए, हमारा उनको नापने नहीं देता है यहाँ को। यहाँ कान को पटवारी सब वहाँ अर्जी लगाएं, तहसील में 2-3 बेर अर्जी लगाएं। आपका पूरा नाम क्या हो गया? विजय बहादुर सिंह। तो यहाँ पे अभी तो मतलब जो ST-SC वर्ग के हैं तो उन्हें सरकार तो प्राथमिकता दे रही है, आपका कोई सुन नहीं रहा क्या? कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ आते हैं कहेंगे ठाकुर साहब आएगा तो समझौता करवाएंगे, क्या करेंगे, ये दुनियादारी बता के चले जाते। अभी चुनाव का समय है और नेता वोट मांगने आते हैं यहाँ पे। अरे वोट मांगने आवा तो वोट तो मान लीजिए, समय प्रचार है चालू है तो रोज आ रहा है। तो यहाँ पे ये तो स्थिति है, नेता वोट मांगने बस तो आते हैं, लेकिन जो गांव की समस्याएं हैं उसे कोई ना तो सॉल्व कर रहा है ना कोई कार्रवाई हो रही। नेता इतने भ्रष्ट हैं यहाँ पे, और कर्मचारी भी जो ग्रामीण स्तर के हैं वो बहुत भ्रष्ट हैं। और सरकार इसको ना तो इस पे ध्यान दे रही है कुछ, ना तो यहाँ पे कोई कार्रवाई हो रहा है ना। और कुछ कहना चाह रहे हैं आप भी, कुछ कहेंगे? कहेंगे क्या? पानी की समस्या है, बस हो गया। पानी की समस्या है। और क्या क्या समस्याएं हैं? अरे पानी की समस्या भाई, यहाँ रेत खदान हो रहा है। अच्छा, रेत खदान बंद करें तो पानी हो यहाँ गांव में पीने के लिए पानी नहीं है जी। 5 मिनट भी हैंड पंप नहीं चलता है, बताओ कहाँ से पानी पियेंगे, ना नल जल का पानी आता है। यही समस्या है गांव में। यही तो समस्या है कि पानी की प्रमुख समस्या है। जो अवैध तरीके से रेता निकाला जा रहा है बनास नदी से, गांव से लगा हुआ नदी है, वो सरकार से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो नदी का रेत जो अवैध तरीके से चल रहा है उसे बंद जल्द से जल्द करवाया जाए, जो कि गांव की समस्याएं पानी की वो पूर्ति किया जाए। जो गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं वो मतलब सही सुविधा उन्हें प्राप्त किया जाए। जो सरकार बात करती है ST-SC की, ये लगभग यहाँ पे सारे ST-SC वर्ग के होंगे, है ना। तो ये ST-SC के ही हैं, लेकिन सरकार इनका कोई ध्यान नहीं दे रही। वो कागज़ों पे कौन से ST-SC का निराकरण कर रही है हमें तो अभी तक समझ नहीं आया। ये सारे यहाँ पे लगभग ST-SC के ही, इनका कोई ना तो सुन रहा है, ना तो यहाँ पे कोई अभी तक काम सही तरीके से चलाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।